हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग हेल्दी और फिट होंगे। ये वीडियो सीरीज हिंदी में है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप मेरी सेम वीडियो सीरीज को इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप प्रोटोकॉल। वैसे तो ये प्रोटोकॉल ओल्ड है, लेकिन ये प्रोटोकॉल आज भी नेटवर्क में यूज होता है और इसीलिए इस प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करना जरूरी है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। रिप को हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। रिप एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि स्मॉल नेटवर्क के लिए परफेक्ट प्रोटोकॉल है। अपने टाइम पीरियड में रिप प्रोटोकॉल अकेला ऐसा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था जो नेटवर्क में इंप्लीमेंट होता था। सच कहूं तो रिप एक एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है जो कि यूडीपी पोर्ट नंबर 520 को यूज करता है। रिप प्रोटोकॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिप प्रोटोकॉल का हेलो टाइमर 30 सेकेंड्स होता है। इसका मतलब यह है कि रिप अपने पीयर राउटर को हर 30 सेकेंड्स में राउटिंग अपडेट सेंड करता है। रिप में जो भी मैट्रिक कैलकुलेशन होता है वो होप काउंट के बेसिस पर होता है। हर एक प्रोटोकॉल में बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए अपना एक एल्गोरिदम होता है। इसीलिए रिप में भी बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए एक एल्गोरिदम है जिसका नाम बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है। रिप आईपी प्रोटोकॉल एंड आईपीएक्स प्रोटोकॉल दोनों को सपोर्ट करता है। हम जानते हैं कि रिप एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और रिप प्रोटोकॉल के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर 520 रिजर्व्ड है। रिप की डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू 120 होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी वैल्यू भी कहते हैं। जब हम रिप की एडी वैल्यू को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कंपेयर करते हैं तो रिप की एडी वैल्यू एक लीस्ट प्रेफर्ड एडी वैल्यू होती है। रिप राउटिंग अपडेट को मैक्सिमम 15 होप्स तक सेंड कर सकता है। जैसे ही किसी भी स्पेसिफिक राउट का होप काउंट 16 होता है तो वो राउट अनरीचेबल कंसीडर किया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऐसे राउट को पॉइजन राउट या इन्फिनिटी मैट्रिक इनेबल्ड राउट भी कहते हैं। रिप की एक क्वालिटी ये भी है कि रिप प्रोटोकॉल लोड बैलेंसिंग भी करता है। बाय डिफॉल्ट 4 पाथ इनेबल्ड होते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन लोड बैलेंसिंग रिप में तभी होती है जब सारे पाथ इक्वल मैट्रिक के साथ हों। रिप लोड बैलेंसिंग के लिए राउंड रॉबिन मेथड का यूज करता है। रिप में लोड बैलेंसिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पिन होल कंजक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? चलो मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो पाथ हैं। एक पाथ 10 Mbps लिंक का है और दूसरा पाथ 100 Mbps लिंक का है। सम ट्रैफिक 10 Mbps लिंक को यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो सम ट्रैफिक 100 Mbps लिंक को यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इस केस में जो ट्रैफिक 10 Mbps वाले लिंक से होकर गुजरेगा उसमें स्लोनेस ऑब्जर्व होगी और इसी सिचुएशन को हम पिन होल कंजक्शन कहते हैं। पिन होल कंजक्शन की सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि रिप में मैट्रिक कैलकुलेशन होप काउंट के बेस में होता है, ना कि लिंक कैपेसिटी के बेसिस पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन सम अदर पार्ट। रिप प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। इस वीडियो में रिप वर्जन 1 से रिलेटेड कंसेप्ट को कवर करेंगे। रिप वर्जन 2 को हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। 1988 में मिस्टर हेंड्रिक ने एक आरएफसी डॉक्यूमेंट करी थी जो कि रिप वर्जन 1 के लिए थी। आप इस RFC 1058 को ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो। इस RFC में रिप वर्जन 1 को क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में रखा गया, जिसका मतलब ये है कि जब भी एक राउटर अपने पीयर राउटर को राउटिंग अपडेट सेंड करता है तो वो राउटर उस राउटिंग अपडेट में राउट्स के साथ सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप वर्जन 1 VLSM या सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिप की राउटिंग टेबल में नेटवर्क और सबनेट मास्क दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये सबनेट मास्क कहां से आता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए रिप अपने स्पेशल दो फंडामेंटल रूल्स को यूज करता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और ये दो फंडामेंटल रूल मैं आगे कवर करूंगा। रिप प्रोटोकॉल में स्पेसिफिक एक्शंस के लिए स्पेसिफिक टाइमर्स भी सेट किए हैं, जैसे कि हेलो टाइमर जो कि 30 सेकेंड्स का होता है। इसका मतलब है कि रिप एनेबल्ड राउटर अपने पीयर राउटर को हर 30 सेकेंड्स में राउटिंग अपडेट सेंड करता है। नेक्स्ट है इनवैलिड टाइमर। जब किसी स्पेसिफिक राउट की अपडेट पीयर राउटर से नहीं मिलती है तो राउटर उस राउट पर इनवैलिड टाइमर की एक क्लॉक स्टार्ट कर देता है, बट इस केस में अभी उस राउट को इनवैलिड मार्क नहीं किया जाता है। राउटर 180 सेकेंड तक उस स्पेसिफिक राउट के लिए वेट करता है। अगर विद इन द गिवन टाइम पीरियड में राउटर को अपडेट मिल जाती है तो इनवैलिड टाइमर इमीडिएटली रीसेट हो जाता है। अगर उस स्पेसिफिक राउट के लिए अपडेट नहीं मिलती है तो राउटर उस राउट को इनवैलिड मार्क करके होल्ड डाउन स्टेट में मूव कर देता है। नेक्स्ट है होल्ड डाउन टाइमर। इस केस में राउट को होल्ड डाउन स्टेट में मूव कर दिया जाता है
और राउटर जब स्पेसिफिक राउट को होल्ड डाउन स्टेट में मूव करता है तो राउटर उस स्पेसिफिक राउट से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट किसी भी राउटर से एक्सेप्ट नहीं करता है। 3 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से राउट होल्ड डाउन स्टेट में मूव होता है। सबसे पहले जब इनवैलिड टाइमर एक्सपायर होता है। दूसरा, जब एक राउटर अपने पीयर राउटर से स्पेसिफिक राउट के लिए अपडेट रिसीव करता है और उस अपडेट में उस स्पेसिफिक राउट की मैट्रिक वैल्यू 16 होती है। जनरली ऐसा राउट जिसकी होप काउंट वैल्यू 16 होती है उसको अनरीचेबल कंसीडर किया जाता है। तीसरा, जब एक राउटर अपने पीयर राउटर से स्पेसिफिक राउट के लिए अपडेट रिसीव करता है और राउटर को यह अज्यूम होता है कि सेम राउट उसकी राउटिंग टेबल में है विद हायर मैट्रिक, इस केस में भी उस स्पेसिफिक राउट को वो होल्ड डाउन स्टेट में मूव कर देता है। नेक्स्ट टाइमर है फ्लश टाइमर, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू है 240। इस केस में राउटर उस राउट को राउटिंग टेबल से रिमूव कर देता है। ये टाइमर वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि रिप टाइमर मस्ट बी सेम ऑन एंटायर टोपोलॉजी। रिप प्रोटोकॉल की टोपोलॉजी में कोई भी लूप ना हो सके, इसके लिए रिप में लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे 3 लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है रिप प्रोटोकॉल में। सबसे पहला है स्प्लिट होराइजन, दूसरा है राउट पॉइजनिंग और तीसरा है होल्ड डाउन टाइमर। अभी के लिए नाम ही काफी है, जब हम रिप वर्जन 2 स्टडी करेंगे तब इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। रिप वर्जन 1 एनेबल्ड राउटर जब भी अपने पीयर राउटर को राउटिंग अपडेट शेयर करता है तो वो आईपी डेस्टिनेशन फील्ड में ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है, जो कि 255, 255, 255, 255 होता है। रिप वर्जन 1 में राउटर हमेशा वर्जन 1 पैकेट ही सेंड करता है, बट रिप वर्जन 1 राउटर दोनों वर्जन्स के पैकेट को रिसीव कर सकता है, चाहे वो वर्जन 1 का हो चाहे वो वर्जन 2 का हो। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रिप प्रोटोकॉल और रिप वर्जन 1। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट को समराइज करके बता देता हूँ। रिप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। रिप एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। रिप का यूडीपी पोर्ट नंबर 520 है। रिप की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 120 होती है। रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है जब वो पीयर राउटर को राउटिंग अपडेट सेंड करता है। रिप बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यूज करता है। रिप में राउट्स मैक्सिमम 15 होप काउंट तक लर्न हो सकते हैं। अगर किसी राउट की मैट्रिक वैल्यू 16 है तो वो राउट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा। रिप के बेसिक टाइमर की बात करें तो रिप में हेलो टाइमर 30 सेकंड्स का होता है, इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड्स का होता है, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स का होता है एंड फ्लश टाइमर 240 सेकंड्स का होता है। रिप लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है। रिप लोड बैलेंसिंग के लिए राउंड रॉबिन मेथड का यूज करता है। रिप लूप को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिट होराइजन रूल, राउट पॉइजनिंग एंड होल्ड डाउन टाइमर मैकेनिज्म का यूज करता है। मैंने आपको बताया था रिप राउटर कभी भी सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन पीयर राउटर को फॉरवर्ड नहीं करता है, और मैंने यह आपको बताया था कि ऐसे 2 स्पेशल फंडामेंटल रूल्स हैं जिससे राउटर उन रूल को यूज करके राउटिंग टेबल में सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ असाइन कर देता है। तो ऐसे कौन से 2 रूल हैं? तो पहला रूल ये है, अगर राउटिंग अपडेट में कोई राउट राउटर के इंटरफेस पे लर्न होता है और उस राउट की नेटवर्क आईडी रिसीव्ड इंटरफेस के नेटवर्क आईडी से मैच करती है तो राउटर उस नेटवर्क पर सेम सबनेट आईडी असाइन करके उस राउट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देता है। दूसरा रूल, अगर राउटिंग अपडेट में कोई नेटवर्क राउटर के इंटरफेस पे लर्न होता है और उस राउट की नेटवर्क आईडी रिसीव्ड इंटरफेस के नेटवर्क आईडी से मैच नहीं करती है तो राउटर उस नेटवर्क आईडी पर डिफॉल्ट क्लासफुल सबनेट मास्क यूज करके उस राउट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राउटर जब भी किसी भी नेटवर्क को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है तो उसके आगे /CIDR वैल्यू कहां से असाइन करता है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रिप प्रोटोकॉल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रिप वर्जन 1 प्रोटोकॉल। I hope this video helped you to understand the basic information about the RIP protocol. If so, please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon so that you won't miss the notification of upcoming videos. It's time to say bye. See you in the next video and we'll cover much more. Take care of yourself and your loved ones. Goodbye.